मैंने बोला कि मैंने एक चेक बनाया, मैजिक चेक, मुझे इतना अमाउंट चाहिए, ठीक है? और अगले महीने मेरी गाड़ी बिक गई, ठीक है? मतलब गाड़ी को बेचने को कुछ नहीं था ऑल्दो गाड़ी बिकी और उससे पैसा आया और वो पैसा इन्वेस्ट होके नई गाड़ी खरीद ली गई। तो वो गाड़ी बिकना मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं बिकी वो गाड़ी, बट मैं जो पैसा चाह रहा था वो मैं इससे नहीं चाह रहा था कि मेरी गाड़ी बिक के पैसा आए तो ऐसा क्यों हुआ ये चीज? अब मुझे क्या पता, आपने चेक के पीछे लिखा था कि आपको वो अमाउंट क्यों चाहिए? नहीं लिखा था। मैजिक चेक का मतलब ही यही होता है। मैजिक चेक का ये मतलब नहीं होता कि आपने लिखा और पैसे मिलेगा। मैजिक चेक का मतलब होता है कि दुनिया में जो भी चीज आपने पैसे से खरीदनी है, कोई किसी को फोन चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, पहले चेक के पीछे लिखो, उसका एग्जैक्ट अमाउंट फ्रंट में फिल करो। अब मैजिक चेक को हाथ में रख के आपको इमेजिन करना है कि जैसे कि वो गाड़ी आपको मिल गई है और उसके लिए खुशी फील करनी है। तो दुनिया में वो पैसे के थ्रू गाड़ी मिलेगी या कहाँ से मिलेगी गाड़ी, वो आप कायनात पे छोड़ दो, पर वो आपको मैजिक चेक के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्ट करना सिखाती है लोगों को ना। तभी तो मैं कह रही हूँ ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल गए सब लोग। ये थोड़ा ना इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसको ना थोड़ा सा एक मिनट यहाँ होल्ड करते हैं, पैसे को पूरी पूरी बात करेंगे। पहले आप मुझे ये बताओ कि जो मैंने आपको बताया था कि वो स्किन वाला जो है या बॉडी का वो है, तो उसको कैसे हील किया जाए? सी फर्स्टली अपने आप की स्किन के लिए, अपने आप के बॉडी ऑर्गन्स के लिए जब हम थोड़ी भी गुड एनर्जी में आते हैं, ग्रैटिट्यूड इज द आंसर टू ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस। कितनी डेप्थ तक जाने से आप मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन में भी आप देखो, आप ध्यान लगा पा रहे हो, आर यू ग्रेटफुल फॉर दैट? आप सांसें ले पा रहे हो, आप सांसों पे ध्यान लगा पा रहे हो, कितनी बड़ी बात होती है। इंसान पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगा दो, बहुत बड़ी बात है। आप सांस आ रही है, जा रही है, जो भी आप कह रहे थे त्राटक करते हो, तो आपकी आंखें टिकी हुई हैं उस जोत के ऊपर। आर यू ग्रेटफुल फॉर द फायर एलिमेंट, फॉर योर आईज दैट यू कैन सी? ग्रैटिट्यूड कैन बी एनीवेयर, और जहां पे भी आप इसको मिलाओगे ये वहां पे रोशनी ले आएगा। सिंपल। तो अगर आप स्किन के एरिया के अंदर आप सच में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हो, आपको कुछ नहीं करना। आपको बचपन, एक तो फोटो सामने रखो जो आपके लिए आइडियल फोटो है। अब पास्ट में जाओ, जब भी आपकी स्किन अच्छी थी, अब बॉडी में जहां जहां स्किन अच्छी थी, कुछ तो एरिया आप कह रहे हो ना साफ भी है, वहां की ग्रैटिट्यूड करो पास्ट के लिए। करंट में भी अगर आपकी स्किन में कहीं पे प्रॉब्लम है, तो मे भी आपकी आंखें ठीक काम कर रही हैं, कान ठीक काम कर रहे हैं, दांत ठीक काम कर रहे हैं, बॉडी में कहीं तो गुड एनर्जी दे दो ना। और जो फ्यूचर में आप अपने लिए चाहते हो कि मैं बिल्कुल हील्ड हूं, बिल्कुल बिकॉज ग्लोइंग स्किन है मेरी, ग्लोइंग एंड ब्यूटीफुल स्किन। नेवर से फ्लॉलेस, क्योंकि फ्लॉलेस में भी फ्लॉ है। तो वो वर्ड कभी नहीं यूज करने जिसके अंदर कुछ भी नेगेशन का नेगेटिव इनपुट होता है। जैसे आपने कभी बीच में बोला था कि कोई एक वर्ड बोला था कि अब फिर उसके बाद कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ मत बोलना। वो रेड लाइट वाला बोला था मैंने। हाँ, वो सारी रेड लाइट, मेरे को एक भी रेड लाइट नहीं मिली। हाँ। क्योंकि आपने एफर्मेट तो कर दिया ना, रेड लाइट नहीं मिली। अब नहीं वर्ड जो नेगेशन का वर्ड है वो हट जाएगा। तो यूनिवर्स ने ऊर्जा किस मिली? रेड लाइट मिली। हाँ। तो इसलिए हमेशा वो बोलो जो आप चाहते हो, वर्ड्स भी वही बीच में डालो जो आप चाहते हो। तो जो ये वाला केस है, इसके अंदर भी फ्यूचर में वो देखो कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग है, कितनी ब्यूटीफुल है, और उसको फील करना जरूरी है। अब कई लोगों के लिमिटिंग ब्लॉक्स बहुत बहुत प्रबल होते हैं, उसको हटाने में ग्रैटिट्यूड शुरू से स्किन पे मत डालो। पहले उसको घर के टूथब्रश के लिए, पेस्ट के लिए, चद्दर के लिए, जो ठीक ठाक चीजें हैं वहां से स्टार्ट कराओ। क्योंकि एकदम से प्रॉब्लम के ऊपर सीधा फोकस कर दोगे तो कहाँ से ग्रैटिट्यूड निकलेगा बंदे का। तो आदत तो ऐसे ऐसे मैजिक रॉक होता है, रात को सोने से पहले पत्थर हाथ में पकड़ के दिन भर में कोई भी अच्छी चीज को याद करके सोना। धीरे धीरे ये आपको ट्रेन, जैसे मॉर्निंग में उठते ही काउंट योर ब्लेसिंग करना है बुक के हिसाब से। नंबर 2 चैप्टर, रात को सोने से पहले मैजिक रॉक करना है, पत्थर हाथ में पकड़कर आपने कुछ भी अच्छा सोचते हुए ग्रैटिट्यूड करके सोना है। बस ये 2 संभाल लो आप हफ्ते के लिए। सुबह उठते ग्रैटिट्यूड, रात को सोते हुए ग्रैटिट्यूड। ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के पैटर्न को जो मतलब अंदर से जो मैनेज करेगा, आपका जीवन अपने आप ढूंढेगा। सुबह का तो मेरा ऑटोमेटिकली होता है, मतलब आंखें खुलती है अपने आप, ग्रैटिट्यूड मेरे मुंह से निकलता है, मुझे जीरो वो करना पड़ता है, मतलब कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। रात को सोने वाला वो चीज नहीं होता मेरे से। आप मैजिक रॉक करते हो? पत्थर रखा? अभी नहीं रखा, बट हाँ बीच में रखता था। इसके बिना नहीं हो पाएगा, पत्थर के बिना नहीं हो पाएगा। देखिए पत्थर का क्या मतलब होता है, हमारे अंदर 5 एलिमेंट है, धरती, आकाश, जलवायु, अग्नि। ठीक है, इजी। तो अब उसमें धरती एक एलिमेंट है। अब धरती पे रह रहे हो, चक्र के साथ। हाँ, तो आपको रात को धरती का एक अंश हाथ में पकड़ के ही वो काम करना है। रात को अंधेरे का टाइम शुरू हो रहा है। अंधेरा मीन्स माया का फील्ड है, अंधेरे का फील्ड है। धरती अगर अंधेरा है तो परमात्मा रोशनी है। तो आपको रात को अंधेरे के वक्त वो पत्थर पकड़ना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे।
नहीं कर पाओगे। ये बुक ना विज्ञान को भी पार कर गई है। मैं बता रही हूँ, जितनी बार मैं इसके बारे में बात करती हूँ, शिवा शक्ति, कई बार हम बोलते हैं सोर्स रिलेशनशिप, माता और पिता का शुक्राना करना। जितने भी लोगों की जिंदगी में शादियों में कंसर्न आता है, हस्बैंड के साथ कंसर्न आ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी कोई इनकम्प्लीशन है अपने सोर्स, अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ।